हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा भारत का भूगोल। और आज इसकी जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो देखो, आप यहाँ पे देखो, ये देखिए, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट हमारा भारत जो है वो कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, और इधर देखो ये है 37 डिग्री और 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। और जो इसकी जो देशांतरीय जो स्थिति है भारत की, वो कौन सी है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अक्षांशीय स्थिति तो होगी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। और जो दक्षिण ये देशांतरीय विस्तार है हमारे भारत का, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच हमारा इंडिया स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, इसमें हमें और क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए आप, देखो, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे है चीन, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ है भूटान, यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ है म्यांमार। तो ये टोटल 7 देश हो गए हैं। हमारे इंडिया को जिन जिन देशों की सीमा लगती है वो ये 7 देश हैं। कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो 7 देश हैं ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारे देश की सीमा लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट आप ये देखिए कि जो हमारा देश भारत है वो पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार कितना है, और ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना है। तो ये देखो, ये है पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार है, ये है 2933 किलोमीटर। हमारे देश का पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। और ये जो है उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार है हमारे देश का, ये कितना है, उत्तर से दक्षिण हमारा देश कितनी दूरी में फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण, वो है, ये देखिए, 3488, यानी कि 3488 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, सॉरी, ये तो हमारा भारत का चीन के साथ लगता है, ये हमारा 3214 किलोमीटर। जो 3214 किलोमीटर है वो इंडिया का उत्तर से दक्षिण की दूरी है, और जो 2933 है वो है हमारी पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। ठीक है, और आगे देखो आप, ये देखिए, इसका पूर्वी पश्चिमी उत्तर और दक्षिणतम जो भी पॉइंट है वो कौन सा है, वो देखिए आप। देखिए, जो इसका ये पूर्वी पॉइंट है ना, ये तो है किबिंथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये इसका ईस्टर्न बिंदु है। ईस्टर्न बिंदु जो है, ईस्टर्न पॉइंट जो है वो है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ है पश्चिम में जो है ना वो है गोरमोता, जो कि गुजरात में है, गोरमोता। फिर है फ्रेंड्स, यहाँ पे है उत्तर में जो है, उत्तरतम जो पॉइंट होगा इसका, नदन पॉइंट है, वो है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। इंदिरा कोल लद्दाख में है। आगे है जो दक्षिणतम बिंदु है इसका, वो है कन्याकुमारी में केप कमोरिन। केप कमोरिन ये इसका सदर्न पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, आगे देखिए। अब वो तो हमने मोटा मोटा देखा है मैप के अकॉर्डिंग कि मैप में कहाँ पे क्या चीज़ स्थित है। अब देखो, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। भारत का स्थिति और विस्तार जो है वो देखिए आप। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर है इनके बीच स्थित है। कहाँ कहाँ भारत की स्थिति है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच हमारा देश भारत स्थित है। और जो टोटल क्षेत्रफल है हमारे देश का वो कितना है, वो है
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो हमने 2 पॉइंट देखे हैं अब तक। पहला तो भारत की स्थिति, दूसरा है भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल टोटल है वो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो पूरे विश्व का जो टोटल क्षेत्रफल है ना, उसका हमारा जो इंडिया वो केवल और केवल 2.43% है। ठीक है, 2.43% जो टोटल विश्व का है ना वो हमारा इंडिया है। आगे देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया इनके बाद 7वां स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, टोटल जो एरिया है ना पूरे वर्ल्ड का, उसके अकॉर्डिंग हमारा देश 7th नंबर पे है। और जो पहले 6 नंबर पे हैं वो कौन से देश हैं? पहला है रूस, फिर है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, 5वां है ब्राजील और छठा है ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वां नंबर है इंडिया का। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश 7वें नंबर पे आता है। और जो कि टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल था उसमें कितने वो विश्व का टोटल कितना है उसका, वो केवल और केवल 2.43% है। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ये जो डाटा लिखा हुआ है ना ये पहले का है, लेकिन आप देखो अब हमारा दूसरा स्थान नहीं, अब हमारा बिल्कुल पहला स्थान हो चुका है। हम पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश की सबसे अधिक हो चुकी है, चीन से भी ज़्यादा पहुंच गई हमारी जनसंख्या। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा दूसरा स्थान था ना उसके अकॉर्डिंग तो टोटल विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी हमारी जो पॉपुलेशन थी वो। आगे देखिए, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से गुजरता है। ठीक है, जो 82.5 जो पूर्वी देशांतर है ना वो भारत के मध्य से गुजरता है, तो भारत के बीचों बीच गुजरता है, तो हमने उसी को ही अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। मानक समय किसको मानते हैं? 82.5 पूर्वी देशांतर को हम मानक समय मानते हैं, जिसके कारण हम जो इंडिया में जो भी समय निर्धारित करते हैं ना वो यहीं से ही करते हैं, 82.5 पूर्वी देशांतर से। और ये कहाँ पे है? ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से होकर 82.5 जो पूर्वी देशांतर है ना वो गुजरती है, जो कि हमारा इंडिया का मानक समय निर्धारित करते हैं हम वहाँ से। ठीक है, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे ही। आगे देखो, भारत के 5 राज्य हैं जहाँ से जो हमारी ये मानक जो स्टैंडर्ड ये टाइमलाइन जो गुजरती है ना 82.5 पूर्वी देशांतर, कौन से 5 राज्यों से गुजरती है वो देखिए। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जितने भी ये ब्लू से लिख रखे हैं ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जो हमारी ये टाइम लाइन है ये कहाँ से कौन से 5 राज्यों से गुजरती है इंडिया में? ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। और भारत का जो समय है ना वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। जो भारत का जो टाइम है ना वो ग्रीनविच जो लाइन है उससे कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य 8 जो राज्य हैं उनसे गुजरती है। देखो, इसमें पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कि हमारा मानक समय की जो लाइन है जो ये 82.5 पूर्वी देशांतर वो तो गुजरती है 5 राज्यों से, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन जो कर्क रेखा है ना वो भारत को कितने भारत के राज्यों में से गुजरती है? 8 राज्यों में से गुजरती है। कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से गुजरती है। और फिर आगे कहाँ से गुजरती है? आगे गुजरती है बांग्लादेश से, जो कि हमारा एक नेबर कंट्री है। आगे देखिए, भारत का लगभग अधिकांश क्षेत्र जो है ना वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन जो कर्क रेखा वो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। जो उत्तरी भारत है उसको तो हम कहते हैं उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, और जो दक्षिणी भारत है उसको कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। मेरे को लगता है यहाँ तक का आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब भारतीय जो भूभाग की लंबाई है ना, यानी कि जो भारत पूर्व से पश्चिम कितना फैला है, हमने मैप में भी पढ़ा था, ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो हमारा इंडिया है वो कौन सी ओर फैला है? पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। आगे देखिए, जो उत्तर से दक्षिण फैला है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। इंडिया जो उत्तर से दक्षिणतम जो फैला है ये कितनी दूरी है इंडिया की? ये है 3214 किलोमीटर।
और भारत की जो आकृति है ना वो लगभग कैसी है, चतुष्कोणीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय है। आगे देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार आकृति में है। जो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है ना वो त्रिभुजाकार की आकृति में है और हिंद महासागर की ओर ये फैला हुआ है। आगे है, जो इस महासागर को दो शाखाओं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बांटता है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ इधर तो इंडिया के है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे है अरब सागर और नीचे है इंडिया। देखो अगर इसका पानी यहाँ आ रहा है और इसका यहाँ आ रहा है, अगर ये हिंद महासागर ना होता तो यही पानी यहाँ के मिलता, लेकिन यहाँ पे है हिंद महासागर, तो इसके इधर तो जो भाग हो गया पश्चिम की ओर तो हो गया अरब सागर और पूर्व की ओर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई है। नेक्स्ट देखिए, जो कि हमारा भारत देश है उसकी जो स्थलीय सीमा यानी कि ये टोटल जो 7 देश थे उनसे हमारा जो भारत देश है उसकी सीमा लगती है, तो वो कितनी लंबी है, वो है 15,200 किलोमीटर लंबी है। यानी कि जो पड़ोसी देशों के साथ देश की जो सीमा लग रही है ना हमारे देश की, वो तो है 15,200 किलोमीटर। और फिर जो तटीय भूमि है ना, जो तटों से लग रही है, वो कितनी है, वो है 6,100 किलोमीटर। लेकिन जो भी सारे द्वीप है ना उनको मिला दें हम तो वो टोटल भूमि हो जाएगी तटीय 7516.6 किलोमीटर। तो जो अगर क्वेश्चन बन जाए कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की, तो वो है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की डायरेक्ट जो है वो पूछी जाए तो है 6100 किलोमीटर। या फिर ये टोटल जो तटीय कुल पूछ ली जाए ना कि कुल तटीय सीमा कितनी है, उसमें जो द्वीप वगैरह ना वो सारे शामिल हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा है हमारे भारत देश की। फिर है जो गुजरात है ना, जो हमारा राज्य गुजरात है इंडिया का, उसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे अधिक लंबी है फ्रेंड्स। क्या है, तटीय सीमा गुजरात की जो है इंडिया की वो सबसे ज़्यादा लंबी है। आगे देखिए, ये है भारत के जो समुद्र तटीय राज्य और जो संघ शासित प्रदेश हैं वो हैं। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप की जो तटरेखा है वो है 1962 किलोमीटर, गुजरात की है 1214.70, फिर है आंध्र प्रदेश की है 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु की है 906.90, महाराष्ट्र की है 652, केरल की है 569.70। ये ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, शुरू के 4-5 कर लेना। फिर है उड़ीसा की है 476.40, कर्नाटक की है 280, पश्चिम बंगाल की है 157, लक्षद्वीप की है 132, गोवा की है 101, पांडिचेरी की है 47.60 और दादरा और नगर हवेली की है 42.50 किलोमीटर। ये तटरेखाओं की लंबाई है इन राज्यों की, और जो भी ये संघ शासित प्रदेश हैं इनकी जो भी तटीय सीमा जो है उसकी लंबाई दी गई है। आगे देखिए, हमने मैप में और क्या पढ़ा था, जो कि उसकी नदन और जो सदन जो भी हमारी जो दूरी थी और जो पॉइंट थे वो पढ़े थे हमने। ये चारों दिशाओं में जो जो हमारा दक्षिणतम या फिर उत्तरतम या फिर पूर्वी या फिर पश्चिमी जो जो पॉइंट पढ़े थे वो देखिए। अब सबसे पहले भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये क्वेश्चन आता है, इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप है जो वहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये इंदिरा पॉइंट जो कि हमारे देश का दक्षिणतम पॉइंट है। और इससे पहले इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट नाम देने से पहले इसको कहा जाता था पिग्मेलियन पॉइंट। तो क्वेश्चन चाहे पिग्मेलियन कहा जाए चाहे इंदिरा पॉइंट कहा जाए, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का नाम ही क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। जो भी पिग्मेलियन पॉइंट है, जो ये इंदिरा पॉइंट है, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। और 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आए थे और फिर सुनामी आई थी। जब भी समुद्रों में भूकंप आता है तो इसका मतलब क्या है, वो पानी ऊपर जाएगा, वही तो सुनामी होती है। तो जिसके कारण जो ये इंदिरा पॉइंट या ये पिग्मेलियन पॉइंट है ना, इसका बहुत बड़ा भाग समुद्र में डूब गया था।
और इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में एक ग्रेट चैनल भी है फ्रेंड्स। भारत की जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, वो क्या है, वो है कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है भारत का जो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट तो क्या है, इंदिरा पॉइंट तो बिल्कुल जाके समुद्र में वहाँ पे स्थित है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो कि भारत की मुख्य भूमि का बताया है। अगर भूमि नाम आ जाए ना तो आपको कन्याकुमारी ही टिक करके आना है। क्या करोगे, कन्याकुमारी, ठीक है। आगे देखो भारत का जो उत्तर बिंदु है वो कौन सा है, नदन जो पॉइंट है वो कौन सा है भारत का, इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में है। हमने मैप में भी देखा था ये इंदिरा कोल कहाँ है, भारत के उत्तरतम बिंदु है। फिर है जो पश्चिम में जो बिंदु है, बिल्कुल ये वेस्टर्न जो बिंदु होगा भारत का, वो है गोरमोता। कहाँ है गोरमोता, ये है गुजरात में है गोरमोता। और इसको और किस नाम से जानते हैं, गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। फिर भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबीथू है, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। किबीथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच एक चैनल है, वो है 9 डिग्री चैनल। आगे है मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। तो 8, 9, 10 डिग्री चैनल पूछ लिया जाए तो जो 9 डिग्री चैनल है वो तो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। फिर है 8 डिग्री चैनल है, वो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। फिर है 10 डिग्री चैनल है, वो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच पाया जाता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और देखिए कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें हमारे जो पड़ोसी देश हैं भारत के। फिर आगे वो देखिए भारत के हमने जो मैप में पढ़े थे वो 7 पड़ोसी देश पढ़े थे, वो कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 जो देश हैं ये हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। तो जो नेपाल और भूटान है वो भारत और चीन के बीच एक अंतस्थ राज्य है। नेपाल और जो भूटान है वो भारत और चीन के बीच अंतस्थ राज्य हैं। कैसे हैं वो, जो नेपाल और भूटान है वो कहाँ पे स्थित है, उसके बाद हमने मैप में देखा था ना कि चीन है वो उत्तर की साइड है, हमारे ये नेपाल है और भूटान है उनसे, और इधर दक्षिण की साइड रह गया भारत। तो ये बीच में जो अंतस्थ राज्य हुए ना, देखो ऐसे है, ये इस तरफ से ऐसे था हमारा देश। तो यहाँ पे तो चीन है और यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे भूटान है, तो ये है ना इंडिया। तो ये तो बीच में आ गए, ठीक है। इसीलिए ये कह रहा है कि ये बफर स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के बीच में और चीन के बीच में। आगे देखिए श्रीलंका भी जो है वो भारत का एक पड़ोसी देश है। हाँ भाई, श्रीलंका भी हमारे देश का पड़ोसी देश है, जो कि हिंद महासागर में पाक जल संधि के द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। तो जो 7 देश तो हमने पढ़े ऊपर की साइड, लेकिन जो श्रीलंका है वो भी तो हमारा पड़ोसी देश हो गया ना, जो कि पाक जल संधि के द्वारा हिंद महासागर में भारत से अलग होता है, ठीक है। आगे देखिए एडम्स ब्रिज जो है, एडम्स ब्रिज वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सा ऐसा ब्रिज है जो इन दोनों को अलग से दर्शाता है, वो है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज तमिलनाडु को और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है, इनके बीच में स्थित है। नेक्स्ट है पंबन द्वीप, एडम्स ब्रिज का ही एक भाग है। फिर है पंबन द्वीप, जो पंबन द्वीप है ना इसके ऊपर कौन सा स्थित है हमारे, ये देखिए जो रामेश्वरम है ना, ये जो है ये पंबन द्वीप के ही ऊपर स्थित है फ्रेंड्स। आगे है एडम्स ब्रिज के उत्तर में पाक जल संधि एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। कहाँ है मन्नार की खाड़ी, ये है एडम ब्रिज के उत्तर में तो पाक जल संधि है और एडम ब्रिज के दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे देखिए ये भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है और उससे लगते हुए जो भी राज्य है ना वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए जो बांग्लादेश है उसकी लंबाई कितनी है, वहाँ पे
ये है 4096.70, ठीक है। और जो 5 हमारे राज्य हैं वो इससे लगते हुए हैं, कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। फिर है चीन। चीन है जो उसको और हमारे इंडिया को कौन सी सीमा अलग करती है? वो करती है मैकमोहन। मैकमोहन जो सीमा है वो चीन और भारत को अलग करती है एक दूसरे से। और हमारे कौन से ऐसे राज्य हैं जो चीन से लगे हुए हैं? देखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, इनकी जो सीमा है वो लगती है हमारी इससे। आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। और इसके भी 5 राज्य हैं जो कि इसकी सीमा से हमारे देश के लगे हुए हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं वो पाकिस्तान से लगते हुए राज्य हैं हमारे। आगे है नेपाल। नेपाल जो है उससे भी हमारे 5 राज्य लगते हैं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार जो है उससे हमारे देश की जो 4 राज्य हैं उनकी सीमाएं लगती हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये जो 5 स्टेट्स हैं इनकी सीमा म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की सीमा भी 4 से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है ना उससे हमारे देश का एक क्या है, ये अब लद्दाख जो है हमारा क्या आ गया है? पहले तो ये क्या था, इसको हम जम्मू कश्मीर का ही भाग मानते थे, लेकिन अब इसको हम क्या मानते हैं? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं। तो जो ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख, ये अब कहाँ से सीमा बनाता है? ये अफगानिस्तान से इसकी सीमा लगती है। और ये अब क्या कहलाता है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। और क्या है, जो अफगानिस्तान है उसकी जो भारत से जो लगते हुए कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को और अफगानिस्तान को अलग करती है? वो है डूरंड। डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेखाओं के नाम है ना। देखो, जो मैकमोहन है वो चीन और भारत के बीच है, पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच है रेड क्लिफ, और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड। ये अच्छे से आप याद रखना फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये हमारे देश के राज्य और राजधानियों के नाम है, इनको तो आप खुद भी कर लोगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, आंध्र प्रदेश हैदराबाद और उत्तर प्रदेश लखनऊ, गुजरात गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलुरु, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, तमिलनाडु चेन्नई, बिहार पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड रांची, असम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला और उत्तराखंड देहरादून। आगे है पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा भी चंडीगढ़, केरल तिरुवनंतपुरम, मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फॉल, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक, गोवा पणजी, तेलंगाना हैदराबाद। ये तो हो गए स्टेट्स। आगे देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से हैं? वो देखो, ये है अंडमान निकोबार की तो जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की है चंडीगढ़। आगे है दादर व नगर हवेली और दमन दीव की है दमन। नेक्स्ट है दिल्ली, दिल्ली की दिल्ली ही है। लक्षद्वीप की है कवरती। और आगे है पुदुचेरी की पुदुचेरी है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर या फिर जम्मू बोल सकते हैं। और लद्दाख की है लेह। ये है ये 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी जो मैंने आपको बता दी है। क्या क्या है? अंडमान की है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर नगर हवेली व दीव दमन की है दमन, दिल्ली की दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरती, पुदुचेरी की पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर या जम्मू बोल सकते हैं। फिर है लद्दाख, लद्दाख की है लेह। ये हमने कैपिटल्स पढ़ी हमारे। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देखते हैं, कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं हमारे भारत देश की स्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं। और कौन से अन्य नाम हैं जिनसे हमारे देश को जाना जाता है? वो है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। टोटल जो राज्यों की संख्या है वो है 28। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है 8। आगे है जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है?
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है और इसका आकार है चतुष्कोणीय। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट है दक्षिणी विस्तार। जो दक्षिणी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, ये देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट है मानक समय। हमारे देश का मानक समय जो निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। और ये कहाँ से करते हैं हम, प्रयागराज के समीप है नैनी। नैनी से हम जो ये मानक समय है ये निर्धारित करते हैं, जो कि हमारे जो ग्रीनविच जो रेखा है ना उससे 5.5 घंटे आगे है जो हमारा मानक समय है वो। आगे देखिए भौगोलिक विस्तार जो है वो कितना है, उत्तर से दक्षिण में तो है 3214 किलोमीटर और जो चौड़ाई के आधार पर जो पूर्व से पश्चिम है वो है 2933 किलोमीटर हमारा इंडिया फैला है। इंडिया की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर और जो जलीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। जलवायु कैसी है इंडिया में, मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का ये टोटल 2.4% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो भारत देश है वो 7वें नंबर पर आता है। हम पहले 6 जो ये देश हैं वो हम पढ़ के आए हैं। आगे है कुल जनसंख्या का कितनी हमारी, वो विश्व की टोटल जनसंख्या की है 17.5%। अब तो ये और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 135 करोड़ तक हो चुकी है। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है अब ये द्वितीय नहीं रहा है, अब हो गया है प्रथम स्थान। आगे देखिए जो लिंगानुपात है वो कितना है, लिंगानुपात है 943 प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियां है ना वो कितनी है, 943 है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियां हैं 943। जो महिलाओं की जनसंख्या है वो है 58,75,000, नहीं 1 मिनट रुकिए, 58,75,84,719 ये है हमारी इंडिया में जो महिलाओं की जनसंख्या है वो। और पुरुषों की जो है वो है 62,32,70,258 पुरुष हैं। और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, वो है लगभग 68.8% यानी कि 83.37 करोड़। और जो शहरी है वो है 31.2% यानी कि 37.71 करोड़। हमारा जो देश इंडिया है वहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है घनत्व। आगे देखिए अब ये देखो कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है हमारे देश के, वो कौन से राज्य हैं वो देखो। ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मिजोरम। ये टोटल कितने हो गए हैं, 8 राज्य हो गए हैं जिनसे जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से कितने हैं टोटल, वो हैं 18। नेक्स्ट है तेल शोधन, जो भी कारखाने लगे हुए हैं ना, जो कि तेल की शोधनशालाएं हैं वो हैं टोटल इंडिया में 23। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है, ये देखो दिसंबर 2021 तक की दे रखी है 948। जो ये है ना नेशनल हाईवे हैं वो है ये 948। नेक्स्ट है बड़े बंदरगाहों की संख्या है वो है 13। और राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय पुरुष है वो है पुष्प है वो है कमल और राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान है हमारे देश का जनगण मन और वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी, ये अच्छे से याद कर लेना। देखो हम है ना शुरू से ही हमें क्या रटवा दिया गया था कि जो हिंदी है वो राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी है राजकीय भाषा। हिंदी क्या हमारे देश की राजकीय भाषा है, ये अच्छे से याद रखना। राजकीय और राष्ट्रीय में कंफ्यूज करते हैं। आगे है राष्ट्रीय लिपि है भारत की देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा और राष्ट्रीय नदी है गंगा। और है राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा में जो भी डॉल्फिन पाई जाती है ना वो पाई जाती है। और इनको हम एक नाम से और जानते हैं, ये कहते हैं कि जो गंगा में ये डॉल्फिन है ना ये अंधी डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो ये था हमारा भारत
से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, भारत की स्थिति, विस्तार, इसके आसपास के जो राज्य हैं, पड़ोसी जो ये देश हैं वो कौन से हैं, ये सारा का सारा आज हमने इसमें पढ़ा है। इससे बाहर अगर भारत की स्थिति से रिलेटेड कुछ कोई भी टॉपिक आ रहा है तो वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और भारत से रिलेटेड मैंने ये कुछ प्रतीक थे, कुछ चिन्ह थे, वो भी आपको करवा दिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर, कमेंट करना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।